अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्बा मेट्रो यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर वार्म वेलकम। आज हम आए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ और उस टॉपिक का नेम है एक्सेलरेशन। इसमें जो कुछ आज हमने पढ़ना है मैं सबसे पहले आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है इसकी डिटेल डिस्कस की जाएगी। उसके बाद एक्सेलरेशन के बारे में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, डिसेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। हर वो पॉइंट जो सीआई एग्जाम में आ सकता है या आपके सिलेबस में इंक्लूड है, हर वो पॉइंट यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए हम एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लास्ट टॉपिक था हमारा स्पीड और वेलोसिटी का, उसमें हमने ये देखा था कि अगर डिस्टेंस में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो स्पीड है, और डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आए तो वो वेलोसिटी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वेलोसिटी में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तब कौन सी क्वांटिटी आएगी। आज वो क्वांटिटी हम डिस्कस करने लगे हैं और उसका नाम है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं इसको डिफाइन करूं पर यूनिट टाइम या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यूं भी लिखा जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट तरीकों से इसको लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है ए से, और चेंज ये डेल्टा का हम एक सिंबल यूज करते हैं, ये शो करता है चेंज को। ठीक है, तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा मींस चेंज, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं इस पर वेक्टर साइन पुट करूंगा, एरो का साइन पुट करूंगा, और एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की वजह से वेक्टर होगा तो इस पर भी एक एरो का साइन मैंने पुट किया। डेल्टा वी, ठीक है। अब हम देखते हैं, डेल्टा वी को एक्सपेंड करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? जब भी किसी चीज की हमें चेंज फाइंड करना होती है तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, इससे हम फाइंड करते हैं चेंज को। तो इसी तरह टाइम जो होगा वो भी टी एफ माइनस टी आई, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें एरो भी इनपुट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो जो चीज हमें वेलोसिटी की चेंज से फाइंड आउट हुई है तो लाजमी बात है ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो इट मींस एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। और दूसरी बात, एक्सेलरेशन का यूनिट देखिए, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सेकंड को अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं, इसकी पावर +1 है, माइनस हो जाएगी, तो इसका एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यहां पर अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने लगा हूं। ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, व्हाट डज इट मीन बाय चेंज इन वेलोसिटी? How do I know, how can we know whether this body's velocity is changing or not? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अब आपने गौर से समझना है। ये है क्या? देखिए, डेल्टा वी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसकी डायरेक्शन भी है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी जो है, ये मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से भी हो सकती है, डायरेक्शन में चेंज की वजह से भी हो सकती है। इसका मतलब है अगर हम कहते हैं कि वेलोसिटी एक बॉडी की चेंज हो रही है, इट मींस कि या तो उस बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड चेंज हो रही है, या डायरेक्शन चेंज हो रही है, या दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। इसे हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी। अब देखें, अगर मैं इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखूं तो यूं लिखूंगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और सेकंड जो हो सकता है चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन मैग्नीट्यूड का मतलब है या तो बॉडी स्पीड अप होगी, स्पीड इंक्रीज हो रही है, या बॉडी स्लो डाउन होगी, उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है। इन दोनों केसेस में बॉडी हैज एक्सेलरेशन। ये पॉइंट आपने याद रखना है। बॉडी स्पीड, बॉडी की स्पीड जो है वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, दोनों सूरतों में बॉडी हैज एक्सेलरेशन। मैं सिर्फ ए सिंबल लिखूंगा,
इट मीन बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। ये वर्ड आपने याद रखना है। जब भी स्टेटमेंट में ये वर्ड आ जाए ना, एक्सेलरेटिंग, a car is accelerating, bike is accelerating, an object, a lorry is accelerating, जब भी एक्सेलरेटिंग का वर्ड आएगा इसका मतलब है कि या तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या डायरेक्शन चेंज हो रही है, या दोनों। तो एक्सेलरेटिंग का कॉन्सेप्ट जब भी आएगा इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये चेंज मैग्नीट्यूड का भी हो सकता है, ये चेंज डायरेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या दोनों की वजह से हो सकता है। तो ये पॉइंट था चेंज इन वेलोसिटी से रेलिवेंट। ठीक है, इसे आपने अपने माइंड में रखना है कि ये आगे जो क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे या थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, उनमें ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत यूज होगा। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है। एक्सेलरेशन से रेलिवेंट हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन की कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ टाइप्स, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ये एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। सपोज के कार है, कार इनिशियली एट रेस्ट है। इनिशियली अगर कार एट रेस्ट है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर 1 सेकंड उसकी जो वेलोसिटी है, यानी मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इसकी वेलोसिटी फाइंड करूं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज होती है और हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, अगेन 1 सेकंड में, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2 सेकंड्स। मतलब आपने ये याद रखना है कि 1 सेकंड में ये चेंज आई है, 1 ही सेकंड में ये चेंज आई, मैंने टोटल टाइम लिखा है। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए, सॉरी, एक्सेलरेशन के लिए हमने वेलोसिटी का इंटरवल देखना होता है। ठीक है, अब हम ये वाला इंटरवल देखेंगे। 20 माइनस 10, ये आ जाएगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय, अब ये देखें आपको यहां से बात क्लियर होगी, TF माइनस TI, 2 माइनस 1, तो इसका मतलब है ये एक्सेलरेशन भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। अब इसके बाद अगर मैं 30 लिख देता हूं, 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम है 3 सेकंड, यानी 1 सेकंड इंक्रीज हुआ है। आप इस इंटरवल का भी अगर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, वो एक्सेलरेशन भी 10 ही आएगा। तो ये एक्सेलरेशन जिसका मैग्नीट्यूड ओवरऑल कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, ये एक की पॉइंट है जो आपने याद रखना है। जब वेलोसिटी जो है इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, या इसको आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। 1 सेकंड में 10, अगले सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड की चेंज, उससे अगले में भी 10 मीटर पर सेकंड की चेंज, तो टाइम का इंटरवल भी 1 सेकंड यानी सेम है, और वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड में चेंज है वो भी 10 के इंटरवल के साथ है। तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इस वजह से हम कहेंगे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली। और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं इसको ही डिस्कस कर लेता हूं नॉन यूनिफॉर्म में। अगर इसको ही मैं नॉन यूनिफॉर्म कर दूं, सपोज अगेन बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हुई है 1 सेकंड में, एक्सेलरेशन जो है वो होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 10 के बाद जो अगला इंटरवल है वो 10 के अलावा डिफरेंस जो 10 के अलावा कोई और होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18 मीटर पर सेकंड।
वेलोसिटी अगेन इंक्रीज कर रही है। अब टाइम 2 सेकंड है, मैंने टाइम सेम रखा है। अब एक्सेलरेशन आप फाइंड करें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद वेलोसिटी होती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 21 मीटर पर सेकंड। टाइम जो है वो इंटरवल सेम है, तो ये आपके पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें, ये एक्सेलरेशन ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड जो है अब चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी अगेन, यानी मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, स्पीड अगेन जो है वो इंक्रीज ही हो रही है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा है। डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, वेरिएशन असल वर्ड है, ठीक है। तो इट मींस कि अगर जो वेलोसिटी है, इफ v इज चेंजिंग या v चेंजेस नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है, उस केस में जो एक्सेलरेशन है विल बी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये सेकंड कैटेगरी थी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये पॉइंट्स नेक्स्ट जब हमने ग्राफिकल एनालिसिस के क्वेश्चन करने हैं, टॉपिक्स को जब हमने डिस्कस करना है, तो उसमें ये चीजें सारी की सारी यूटिलाइज होंगी, यूज होंगी। इस वजह से आपने इनको अपने माइंड में रखना है। अब हम इसके 2 एमसीक्यूज करते हैं पास पेपर्स के, उसके बाद हम डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है, अगेन क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर शो होगा और मेरे सामने लिखा हुआ है, मैं वहां से देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए साइक्लिस्ट ट्रेवल कर रहे स्ट्रेट लाइन में, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट का वर्ड आ गया, इसका मतलब है वेलोसिटी या स्पीड जो है वो चेंज हुई है। तो जो चेंज हुई है बाद में आई है वो वीएफ है, फाइनल है 12 मीटर पर सेकंड, और जो टाइम है आई थिंक 6 सेकंड्स है। उसने सिंपल कहा है कि एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आपने बताना है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या आता है, वीएफ माइनस वी आई, 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द एक्सप्रेशन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके सीआई एग्जाम के पास पेपर का क्वेश्चन है। तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ट्रिकी भी आते हैं, हर तरह का क्वेश्चन आता है। तो आपने अपने आप को हर लिहाज से, हर तरह से जो है वो प्रिपेयर करना है इन एग्जाम्स के लिए, और इसका जो ऑप्शन है वो होगा डी। ये तो सिंपल सा था। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें एक टेबल दिया गया है जिसमें 4 बॉडीज हैं, ए बी सी डी, ठीक है। इनकी वो स्पीड्स गिवन है और इनके यहाँ पे टाइम गिवन है। इस तरह ये गिवन है, मैं अब यहाँ पे सारा लिखूंगा नहीं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, सॉल्व भी आपने करना, मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा, ठीक है। ये 4 बॉडीज की स्पीड है, ए की स्पीड है, यहाँ पर 4 स्पीड्स गिवन है आपके पास, 4 टाइम इंटरवल्स गिवन है, बी की स्पीड, सी की, डी की स्पीड गिवन है। वो कहता है इसमें से आपने बताना ये है कि किस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। देखें, नॉट का वर्ड जो है उन्होंने भी बोल्ड किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट नहीं है। तो आप एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करेंगे, आपने ए बी सी डी को 1 बाय 1 सॉल्व करना है। हमेशा आपने फाइनल माइनस इनिशियल के इंटरवल को सॉल्व करना है, टाइम से डिवाइड करना है और देख लेना है कि किन का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और किन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अभी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में ये बात हमने डिस्कस की है, आप इसको सॉल्व करें। इसका जो ऑप्शन है, बेशक आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें, ठीक है, लेकिन जो इसका आंसर है वो आंसर है इसका है ए। आपने इसको सॉल्व लाजमी करना है, ठीक है। उम्मीद है किसी किस्म का कोई आपको इसमें इशू नहीं आएगा, डाउट नहीं आएगा, क्वेश्चन जो है सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फेज की तरफ, जिसमें हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज पढ़नी है, एक्सेलरेशन से ही रेलिवेंट। सबसे पहली क्वांटिटी है डिसेलरेशन।
ये भी एक एग्जांपल से ही समझते हैं। सपोज के एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आफ्टर 2 सेकंड्स कोई ब्रेक अप्लाई हुई है, ठीक है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है 14 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करें तो कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताएं शाबाश। -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन का मतलब ये है कि वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, बॉडी स्लो डाउन हुई है। तो इसका मतलब है कि जब भी बॉडी स्लो डाउन होगी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है, और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन बेसिकली डिसेलरेशन होगा। तो इसका मतलब है डिसेलरेशन का पहला केस है जब भी बॉडी स्लो डाउन होगी, ठीक है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो बेसिकली डिसेलरेशन होगा। और सेकंड जो आपने डिसेलरेशन के बारे में बात याद रखनी है, जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा ऑपोजिट होते हैं। तो डिसेलरेशन में एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर ऑपोजिट, ठीक है। आपने दूसरा पॉइंट जो है डिसेलरेशन के बारे में ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट आपने ये याद रखना है कि डिसेलरेशन जो है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डिसेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जरा कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। अगर इसको आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आपने ये पॉइंट बस एक इंफॉर्मेशन के तौर पे याद रख लीजिएगा। डिसेलरेशन के बारे में 3 चीजें जो है आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब यहां पर स्पीड अप नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, अपने माइंड में इसको रखिएगा। इसके बाद जो सेकंड है वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ये लास्ट पॉइंट है हमारा। अब यहीं से देखें, जब वेलोसिटी डिक्रीज हुई है या स्पीड डिक्रीज हुई है तो एक्सेलरेशन क्या आया है, नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के भी 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस तो ये है जब बॉडी जो है वो स्लो डाउन होगी, मैं ऐसे ब्लू से लिखता हूं, ब्लैक हमारी जो है उसकी इंक जो एंड पे है। या तो बॉडी स्लो डाउन हो, बॉडी स्लोज डाउन, ठीक है, उस केस में एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। और सेकंड केस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस। राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होती हैं, अपवर्ड पॉजिटिव होती हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव होती हैं, लेफ्ट साइड वाली नेगेटिव होती है। एक बॉडी मूव कर रही है वेस्ट की तरफ और उसका जो एक्सेलरेशन है वो है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेस्ट को चूंकि हमने नेगेटिव साइन असाइन किया है तो ये नेगेटिव साइन जो है ये ए के साथ आ जाएगा, तो ये भी बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन में या तो बॉडी स्लो डाउन होगी या कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने जिसे नेगेटिव साइन असाइन किया होगा वो नेगेटिव साइन की वजह से एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, बिकॉज बॉडी इज मूविंग अलोंग दी वेस्ट, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक एक्सेलरेशन, जिसमें हमने एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके बाद डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन देखा। इसको हमने डिटेल में स्टडी किया है। डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है ये भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। जरूरी नहीं है कि हर डिसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन हो या हर नेगेटिव एक्सेलरेशन डिसेलरेशन हो, इट मे और मे नॉट भी कई केस होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उस वक्त तक के लिए आप ये सारी प्रैक्टिस कर लें। ग्राफ में ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, सारे हम 1 बाय 1 अगेन डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं ग्राफ्स के साथ।